लाहौल घाटी के अनंत आकाश से चमकती स्वर्ग की बूंदें उबड़ खाबड़ चट्टानी पहाड़ों की एकरसता को तोड़ देती हैं। इस गतिशील भूमि में चंद्रताल झील अति यथार्थवाद का प्रतीक है। ठंडी हवा और लहराते बौद्ध प्रार्थना झंडों के बावजूद इस स्थान के चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा फैल रही है। लाहौल और स्पीति की असली लेकिन जादुई स्थलाकृति यहाँ के रहस्यों को उजागर करती है। अर्धचंद्राकार चंद्रमा झील, जैसा कि नाम से पता चलता है, कई दिलचस्प किंवदंतियों, लोककथाओं और सीधे एक्स फाइल्स से निकले एक रहस्य से जुड़ी है जो साहसी लोगों की रुचि को बढ़ाती है। चंद्रताल झील के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ें। ये झील, जिसे हिंदू धर्म की पवित्र झीलों में से एक माना जाता है, हिंदू भक्तों की भीड़ को अपने पवित्र जल की ओर आकर्षित करती है। ये हिमालयी नदी चंद्रा का स्रोत है, जो चिनाब की सहायक नदियों में से एक है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन पौराणिक चंद्रताल झील 3 किंवदंतियों से जुड़ी है। प्रेम कहानी। सबसे प्रसिद्ध चंद्रताल झील रहस्य लोककथा चंद्रमा भगवान की बेटी और भागा, सूर्य भगवान के पुत्र नामक 2 प्रेमी पक्षियों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, लेकिन किस्मत को ऐसा लगा कि उनके माता पिता को उनका साथ मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उस दर्रे, जहां वे पहली बार मिले थे, बारालाचाला से भागने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वे वहां नहीं मिल सके, इसलिए वे दीप्तिमान चंद्रभागा नदी पर मिले, जहां उनका स्वर्गीय गठबंधन हुआ। उन्होंने सूरज ताल और चंद्रताल झीलें बनाई, जो आज भी उनके रोमांस के रहस्य से गूंजती हैं। चंद्रताल की प्रसिद्ध झील का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि यह कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में कौरवों को हराने के बाद 5 पांडव भाइयों द्वारा की गई अंतिम यात्रा को संदर्भित करता है। ऐसा कहा जाता है कि महान युद्ध के बाद, जब पांडव स्वर्ग की ओर चलने लगे, तो वे सभी मर गए। केवल युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे और उन्हें देवराज इंद्र ने यहीं उठा लिया था। परीक्षा। स्थानीय लोगों का मानना है कि चंद्रताल झील धन्य है और रात में परियां यहां आती हैं। ऐसी ही एक कहानी पास के गांव हंसा के एक चरवाहे की है, जो अपने मवेशियों को चराने के लिए झील पर आया था। ऐसे ही एक अवसर पर उनकी नजर एक परी पर पड़ी और वे तुरंत प्यार में पड़ गए। किंवदंती के अनुसार चरवाहा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने परी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे पता चला तो वह उसे छोड़ देगी। उनका प्यार दिव्य झील के बर्फीले पानी के नीचे खिल उठा। वे मिले और झील पर काफी समय साथ बिताया। ऐसे ही एक अवसर पर उसने अनजाने में परी को बताया कि वह शादीशुदा है, और उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया। वह उससे उसकी आखिरी मुलाकात थी। परी कभी नहीं लौटी, और चरवाहा उसके इंतजार में पागल हो गया, अंततः झील के किनारे मर गया। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप रात में झील पर जाते हैं, तो आप अभी भी चरवाहे की आत्मा को उसके लंबे समय से खोए हुए प्यार को पुकारते हुए किनारे पर चलते हुए देख सकते हैं। लेकिन वह सब नहीं है। निर्जन, ग्लेशियर से घिरा परिदृश्य एक ऐसी ही अविश्वसनीय स्थानीय कहानी से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में एक अज्ञात यात्रा वस्तु का दिखना। यूएफओ आक्रमण। चंद्रताल यूएफओ देखे जाने की खबरों के कारण चर्चा में रहा है। दुनिया भर में कई पर्यटकों और यात्रियों ने चंद्रताल में डेरा डालते समय यूएफओ या अन्य रहस्यमय वस्तुओं को देखने का दावा किया है। 27 सितंबर 2004 को
यह इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एसएससी के नेतृत्व में एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान का अंतिम दिन था। 3 एसएससी वैज्ञानिकों और 2 भूवैज्ञानिकों ने टीम बनाई, जिन्होंने समुद्र तल से 17,000 फीट ऊपर घाटी में शिविर स्थापित किया। उपग्रह डेटा का उपयोग करके चंद्रा बेसिन ग्लेशियर पर शोध किया गया था। जब वैज्ञानिक अपने तंबू छोड़ने वाले थे, तो कुलियों में से एक ने निकटवर्ती पर्वत श्रृंखला के दूर तक एक सफेद वस्तु देखी और चिल्लाया, सर, हिममानव आ रहा है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित कुलकर्णी, जो कई वर्षों से ग्लेशियरों का मानचित्रण कर रहे हैं, और उनकी टीम के सदस्यों ने कुछ ऐसा देखा जो एक रोबोट जैसा लग रहा था, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था और तेजी से शिविर की ओर आ रहा था। कुलकर्णी और उनके सहयोगी भूविज्ञानी सुनील धर ने अपने कैमरे निकाले और वस्तु की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, क्योंकि टीम बेहतर देखने के लिए पहाड़ की ओर दौड़ रही थी। वह आयताकार वस्तु, जो 3 से 4 फीट लंबी थी, ढलान से नीचे टीम की ओर बढ़ती रही। इसमें एक बेलनाकार सिर था जिसमें 2 गुब्बारे जैसे जुड़ाव थे, एक शरीर, हाथ और 2 पैर थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इंसान की तरह चल रहा है, पौधे लगा रहा है और अपने कदम बढ़ा रहा है। वस्तु जब स्तब्ध वैज्ञानिकों से 50 मीटर दूर पहाड़ी के निचले किनारे पर पहुंची तो वे सतर्क हो गए। कुछ सेकंड स्थिर खड़े रहने के बाद यह मुड़ गया और रिज शीर्ष की ओर 70 डिग्री की सीधी चढ़ाई शुरू कर दी। आकाश में गायब होने से पहले ये 5 मिनट तक शिविर के ऊपर मंडराता रहा। वैज्ञानिकों के बिना इस दृश्य को एक अनजाने हवाई घटना के रूप में खारिज करना आसान होता। तस्वीरों की समीक्षा करने के बाद यूएफओ गुब्बारों का एक समूह प्रतीत हुआ, लेकिन इसकी गतिशीलता और उड़ान पथ किसी भी गुब्बारे या मानव चालित उड़ान वाहन के विपरीत था। वैज्ञानिक अभी भी उस अजीब घटना का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिससे चंद्रताल झील के रहस्य में और इजाफा हो गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने यहाँ यूएफओ और अन्य अलौकिक घटनाओं के कई बार देखे जाने की सूचना दी है। लेकिन क्या ये सब जुड़ता है, या ये सब प्रकाश की चाल है? इससे आपके पास केवल स्थान का दौरा करने, झील की शांति का अनुभव करने, अपने आसपास की सुंदरता की प्रशंसा करने और क्या हुआ होगा इसके बारे में अपने सिद्धांत के साथ लौटने का विकल्प बचता है। जबकि सभी मिथक और अध्ययन अपनी जगह पर स्थापित होने और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, आप आसानी से इस शानदार परिदृश्य की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। इसमें विशाल हिमालय, बर्फ से ढके पहाड़, एक विशाल नीला आकाश, चंद्रताल झील के आसपास की हवा का रहस्य और शायद एक यूएफओ भी शामिल है। आम धारणा के विपरीत, चंद्रताल झील लाहौल घाटी में स्थित है, न कि स्पीति घाटी में। ये झील उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 14,100 फीट ऊपर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति और लाहौर जिले में कुमजुम दर्रे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लाहौर और स्पीति में यात्रा करने के लिए एक गाइड है। चंद्रताल घूमने का सबसे अच्छा समय। चंद्रताल झील की यात्रा का सबसे उपयुक्त समय जून है, जब बर्फ हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस मौसम के दौरान आप बातल से झील तक 14 किलोमीटर की सड़क पर पैदल यात्रा कर सकते हैं। आप जुलाई और सितंबर के बीच भी यात्रा कर सकते हैं, जब सड़कें खुली हों और मौसम सुहावना हो। चंद्रताल कैसे पहुँचे? वहाँ कैसे पहुँचे? इस पर विचार करते समय सबसे आसान विकल्प निकटतम बड़े शहर
मनाली में किसी स्थानीय विक्रेता से कार किराए पर लेना है। चंद्रताल झील से मनाली 140 किलोमीटर दूर है। ये साहसिक यात्रा मनाली में सुबह जल्दी शुरू होगी और इसमें रोहतांग दर्रे के साथ साथ ग्राम्फू, छतरू और बातल में रुकना शामिल होगा। दूसरा विकल्प सुबह काजा से बातल के लिए बस लेना है। चंद्रताल झील बातल से 15 किलोमीटर दूर है। कोई या तो अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हुए ऊपर की ओर बढ़ सकता है, या झील तक जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकता है।